शहजाद साहब, एक ओपिनियन है कि वही पुरानी स्ट्रेटजी काम भी कर सकती है और एक ओपिनियन है कि फिर रद्दमल भी सख्त आएगा, मगर ये कंटेनर सियासत पीटीआई का 2014 से एक अहम टूल रहा है, 24 के आखिर के बाद से नहीं दिखाया, उस तरह से नजर आया। महज ऐलानात के तौर पर इस्तेमाल कर रही है पीटीआई इस वक्त आपको अलामती तौर पर, या बाज़ाब्ता और बाकायदा एहतजाजी सियासत की वापसी का आगाज होने को है? अच्छा, आपका चूंकि कंटेनर का इस्तारा आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो कंटेनर पहली मर्तबा पाकिस्तान की सियासत में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हमें तो सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो ने 2007 में। उससे पहले ट्रक में 1988 में आई थी चढ़ के, और भी लोगों ने ज़ाहिर ट्रक वगैरह यूज किए हुए हैं, लेकिन कंटेनर का इस्तेमाल उस वक्त हुआ। तो कौन सी तोपें चल गई उस वक्त उस कंटेनर में से? सिमिलरली बाद में भी कंटेनर इस्तेमाल हुए, तो कौन से कंटेनर में से कौन सी तोपें चली? कुछ नहीं, कोई तोप नहीं चलती। सियासत का आजकल एक तरीका है, पाकिस्तान की सियासत में इसकी जगह बन गई है, तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल की चीज है, जो इससे बात निकले, जो फिक्र निकले, जो आवाज निकले, वो मैटर करती है, ना कि कंटेनर बजाते खुद मैटर करता है। लेकिन उससे पहले एक शेर सुन लीजिए। मिर्जा गालिब को आप हम सब माशाल्लाह, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गए। अच्छा, कहने का मतलब है कि ये जो मुश्किलें डालने वाले हैं ना, उनको इस शेर को रोजाना सुबह लिख के अपने सामने रख लेना चाहिए कि रंज से इतना खूगर ना करो इंसान को कि वो रंज का असर ही खत्म हो जाए। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहनी चाहिए कि रंज जब हो, जब चोट लगे, जब जख्म दो, तो जख्म का दर्द भी हो। और जब जख्म का दर्द खत्म हो जाए तो फिर उसके लिए कोई माने नहीं रखता कि उसने क्या कीमत चुकानी है, किस तरह चुकानी है, कैसे चुकानी है। हैविंग सेड दैट, तो ये तो आपका वो सवाल का जवाब हो गया कि सियासत किस किस्म की होगी। नहीं, सियासत तो हर तरह की हो सकती है। हम ये आज कोई बात तो नहीं कर ली उसने, किसी ने भी किसी के ऊपर, कि आइंदा इस किस्म का बस मेरा आपके साथ ही होगा, जानू पे बैठ के, या हर चीज न, ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है कि जिस किस्म का माहौल होगा उस किस्म की सियासत होगी। कभी एग्रेशन होगी, कभी उस पे पीछे जाएंगे, कभी दो कदम आगे, कभी इधर, कभी बाएं, कभी दाएं। जिस किस्म का सियासत का सियासी माहौल होगा उस किस्म का खेल खेला जाएगा। और ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, ये तमाम सियासी पार्टियों की बात है, जो कि अपने अपने मफादात और अपने अपने पर्पज और अपने अहदाफ लेके चलती हैं। तो मेरा ख्याल है सियासत को बैत की शक्ल में देखना, ये मेरे ख्याल में गलत सोच होगी और उसको हमें यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं। पिछले चंद दिनों के अंदर जो तब्दीलियां आपने देखी, आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर केपी ने उस कंटेनर के होते हुए दो इतनी अहम मीटिंग्स के अंदर शमूलियत की और उसके ऊपर जिम्मेदारी उठाई और उसके जिम्मेदार बने। मीटिंग हुई एक, राइट, तो दो हो गई ना, एक पहले हुई और एक आज हो गई। अच्छा, तो इससे आपको अंदाजा होता है कि वो कंटेनर के बावजूद अकल अपनी जगह पे कायम रहती है। नंबर वन। नंबर टू, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो गई, जो कि नहीं हो रही थी, पहले हो जानी चाहिए थी, शायद उससे भी कुछ बेहतरी आ जाती। तीसरा, आज वकील साहब को भी मौका मिल गया आगे जाके मिलने का, वो भी जाके कोर्ट को कुछ बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमे रुके हुए थे वो खुल गए कि आइए हम आपसे बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुफाहमत और मुज़ाहमत के अंदर से एक चीज चुनी जाएगी। कभी मुफाहमत होगी, कभी मुज़ाहमत होगी। कितनी ढील कहाँ पे देनी है, अभी तो हम बसंत से पारे हुए हैं कि गुड्डी का कहाँ पे उसको ढील देनी है और कहाँ पे उसको खींचना है। मेरे ख्याल में यही तो सारी खेल होती है पतंगों की। तो इन पतंगों की लड़ाई के अंदर हमें बहुत जल्दी एक स्ट्रिक्ट रिजिड सिस्टम। सर, फिर एक पतंग कट जाती है ये ढील देने में और पेचा लगाने में ना, एक पतंग कट जाती है। वजीर आला अफरीदी का कंटेनर जो है वो मुफाहमती अमल में किसी स्ट्रेटेजी के तौर पर काम आएगा, या फिर आप समझते हैं वो रियासत को दबाव में ले आएगा, ला सकता है? जो पतंग कटती है वो किसी छत पे गिरती है और वो छत वाले उसके अंदर दोबारा उन तनाबों में डाल के ना अपनी डोर फिर उड़ा देते हैं। तो एक तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए, पतंगें गिरी हुई ये नहीं होता कि कभी उड़ने के काबिल नहीं रहती, अनलेस फंस ना जाए किसी जगह पे। तो इतनी अक्ल होनी चाहिए कि गिरना है तो किस छत पे गिरना है। तो डोरें हिलती रहेंगी पतंग की, आप ये कह रहे हैं? आप दूसरी बात जो आपका सवाल है कि क्या वो स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर क्या है? सब कुछ स्ट्रैटेजी है, हर चीज स्ट्रैटेजी है। इन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है, तमाम चीजें, आलात आपके पास हैं। आपने कौन सा औजार किस वक्त, कौन सा आला, कौन सी सोच किस वक्त इस्तेमाल करनी है, वही सियासत है। और ये समझ होनी चाहिए मेरे ख्याल में इन लोगों की, अचकजई तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की मौजूदगी में
उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन गार्ड रेल्स चल के अपने हदूद के अंदर रहते हुए मामला आगे चलेंगे। सियासत के अंदर थोड़ी सी उम्मीद बेहतरी की पैदा हो रही है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, एक तरफ रिकंसिलिएशन की ये कयास आ रही है गुफ्तगू, फिर कंटेनर जिस पर आज़ादी या मौत लिखा है, मुज़ाहिमती इस्तारा है, ये बारीक लकीर है मुफाहिमत और मुज़ाहिमत के दरमियान। पीटीआई तवाज़ुन बरकरार रख पाएगी, सियासी खला में गिर जाएगी। ऊपर दो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट में से एक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है, और एक तरफ कहा गया कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मौजूद है। आपको पीटीआई कहां दिखाई देती है? मजबूर दिखाई देती है। अच्छा, और मैं जब इस सूरत हाल को देखता हूँ तो काफी हमदर्दी मुझे पैदा होना शुरू हो जाती है मेरे दिल में सुहेल अफरीदी साहब के लिए, क्योंकि एक बहुत मुश्किल जगह पर फंसे हुए हैं। लेकिन पिछले 2 माह में अगर आप उनकी सियासत का जायजा लें तो मेरा ख्याल है 2 बातें बड़ी सामने निकल के आती हैं। एक शायद उनको समझाई गई है, और वो ये है कि ये जो नाराज वजीर आला वाला खेल वो खेल रहे थे उससे पहले चंद माह तक, वो नहीं चलेगा ज्यादा। और अगर वो सियासी मैदान में उतरे हैं तो जो भी उसके मदरजा कवायद हैं उसके मुताबिक ही उनको ये खेल खेलना पड़ेगा। या अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद वो इस मैदान में अपनी जगह ही खो दें। और एक जो शायद उनको खुद जब उन्होंने अपनी हालत पर नजर डाली है तो उनको खुद समझ में आई है कि आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो एक मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो कम से कम मेरे लिए आसानी हो जाएगी। देखें, 90 की दहाई में जब हुकूमतें बदलती थी ना, हर 2-2.5 साल बाद हुकूमत बदल जाती थी, फिर एक इंतखाब होता था, फिर दूसरी पार्टी आ जाती थी हुकूमत में, 2-2.5 साल वो भी गुजार लेती थी। वो एक तरह से एक 1 डे मैच था। वो शुरू होता था, थोड़ी देर के लिए खेला जाता था, फिर खत्म हो जाता था, फिर दोबारा से शुरू हो जाता था। इमरान खान के आने के बाद इस खेल को, ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, इसके बुनियादी कवायद तो नहीं बदले हैं, लेकिन उन्होंने इसकी तवालत में जरूर इजाफा कर दिया है। एक 1 डे मैच से वो उसको एक टेस्ट मैच की तरफ ले गए हैं। और ये वजह है कि मुझे इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब से थोड़ी सी हमदर्दी है, क्योंकि उनको अब ये समझ आ गई है कि वो नाराजगी का खेल ज्यादा देर तक नहीं खेल सकते, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो सपोर्ट बेस है, उनको जाती सपोर्ट बेस तो नहीं है, वो तो इमरान खान की वजह से अपने ओहदे पर भी कायम है, और पार्टी में भी जो उनका मकाम है वो इमरान खान की वजह से है। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी खुश रखने का कोई ना कोई तरीका तो उनको चाहिए है ना, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि वो कभी तल्ख लहजा भी अपनाएं, बंद दरवाजों के पीछे जो भी बात करें, बाहर निकल कर वो उनके रवैये में कोई बहुत ज्यादा लोगों को उनका रवैया मुख्तलिफ ना नजर आए। मुश्किल खेल है जो उनको खेलना पड़ रहा है, कम उम्री में ही खेलना पड़ रहा है। लेकिन इस तो आप ये कह रहे हैं वो मुफाहिमत और मुज़ाहिमत में तवाज़ुन कायम रखे हुए हैं, मगर क्या उनके पास कंटेनर सियासत की गुंजाइश है? देखिए, मैंने कहा ना, ये गुंजाइश की बात नहीं है, ये उनकी मजबूरी की बात है। और उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है वो हुकूमत से डील करना या मुक़्तदरा से डील करना या हमारी अस्करी क़यादत से डील करना नहीं है। उनके सामने जो बड़ा चैलेंज है वो इमरान खान के जो जुर्मी सपोर्टर्स हैं और जो उनकी पार्टी के अंदर एक हार्ड लाइन तबका है, उनको किसी तरह से जिनकी ख्वाहिश है कि ये बसात ही पलट दी जाएगी। छोड़े, इमरान खान तो इनकलाबी लीडर है ना, वो तो इनकलाब की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, तो फिर क्यों हम मुरब्जा कानून के मुताबिक कोई सियासी खेल खेल रहे हैं? बसात को उल्टे उन लोगों को दूर रखना अपनी बसात से, और उन लोगों को इस बात पर माइल करना कि नहीं, शायद ये इसमें हमारी ज्यादा बेहतरी है, ये उनका बड़ा चैलेंज है। और वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं, अब इसमें मेरा तो ख्याल है कि हमें आने वाले वक्तों में उनके रवैये में शायद बल्कि बढ़ती हुई भी नजर आए, जो उनकी ये मजबूरी बढ़ेगी, और किसी ना किसी हद तक वही लोग जो उनके लिए इस वक्त मुश्किलें बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको उनके सहारे की भी जरूरत पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई वो अगर इस खेल में पीछे हट जाए तो जो हार्ड लाइनर्स हैं वो इस बसात को ही उलट